Assalamu alaikum everyone. Today our discussion on about ectopic pregnancy. This is most important topic about paper point of view. So student आपने complete वीडियो को वॉच करना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। एटोपिक प्रेगनेंसी की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे। इन एटोपिक प्रेगनेंसी द फर्टिलाइज्ड ओवम इज़ इम्प्लांटेड एंड डिवेलप आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। ठीक है, ये आपको पता है नॉर्मल यूट्राइन कैविटी है जहाँ पे बेबी इम्प्लांट होता है, यहाँ पे ग्रो करता है। ठीक है, लेकिन एटोपिक प्रेगनेंसी में ये सीन नहीं होता है। ये आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी बेबी जो है ग्रो होना शुरू हो जाएगा। लेफ़्ट ट्यूब में भी हो सकता है और राइट ट्यूब में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरफ में से किसी भी एक फ्लोपियन ट्यूब में है बेबी इम्प्लांट होके ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, आपको पता है ट्यूब का जो सरफेस एरिया डायमीटर कम है, तो यहाँ पे जब बेबी ग्रो करेगा तो ये ट्यूब जो है रप्चर हो जाती है और प्रेगनेंसी जो है फेल हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका देख लेते हैं हमें किस तरह पता चलेगा कि पेशेंट को एटोपिक प्रेगनेंसी है। इसके लिए कुछ एग्जामिनेशन करने होते हैं। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन इट रप्चर्स एसोसिएट विद टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, एब्डोमिनल टेंडरनेस। ठीक है, इट रप्चर्स यानी ये जो एग्जामिनेशन पे हमें पता चलेगा कि ये जो एटोपिक प्रेगनेंसी है ट्यूब को रप्चर कर देगी। ठीक है, इसकी वजह से पेशेंट को टैकीकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है विदाउट एनी रीज़न, हाइपोटेंशन हो जाता है जिसमें लो ब्लड प्रेशर है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, पेशेंट का एब्डोमिनल टेंडरनेस यानी पेट से बहुत ज़्यादा तनाव फील होगा। इसके अलावा ऑन पर वजाइनली जब हम इसको एग्जामिन करेंगे फोनिक्स टेंडरनेस प्रेजेंट। ठीक है, फोनिक्स प्रेजेंट जो हमारी वजाइना है, ठीक है, वजाइना के साथ जो है फोनिक्स फोल्ड, एक दो छोटे छोटे फोल्ड जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। पेनफुल सर्वाइकल मूवमेंट, इसके अलावा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, ये तीन वजाइनली हम एग्जामिन करेंगे तो ये तीन चीज़ें हमें मालूम होगी। फोनिक्स मालूम होंगे, पेनफुल सर्वाइकल मूवमेंट होगी, इसके अलावा जो है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हो पॉजिटिव आएगा। ओके, ऑन यूएसजी द सैक सीन एट एडरनेक्सा। ठीक है, जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें सैक एक फॉर्म होगा एडरनेक्सा। एडरनेक्सा एक ऐसा रीजन होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी ऊपर मेंशन है, द रीजन्स एडजॉइनिंग द यूट्रस डैट कंटेन ओवरी एंड फलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये एक ऐसा रीजन है जो यूट्रस के साथ जो स्ट्रक्चर जो है वो एडजॉइंट होते हैं, अटैच होते हैं ओवरी और फ्लोपियन ट्यूब, इसको हम एडरनेक्सा बोलते हैं। ठीक है, अनरप्चर्स एटोपिक्स कैन बी विदाउट एनी साइन एंड सिम्टम्स और कैन बी प्रेजेंट विद टेंडर एब्डोमिनल पेन। अनरप्चर्स एटोपिक प्रेगनेंसी अगर होगी, ठीक है, अगर जो है वो ट्यूब अगर रप्चर नहीं हुई है तो उसमें जो है विदाउट एनी साइन एंड सिम्टम्स, उसके कोई भी साइन और सिम्टम्स नहीं होंगे। ठीक है, और कैन बी प्रेजेंट विद टेंडर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, इसमें जो है अगर अनरप्चर्स एटोपिक प्रेगनेंसी है तो टेंडर एब्डोमिनल पेन होगी और कोई भी साइन और सिम्टम्स शो नहीं होगा ऑन यूएसजी। ठीक है, डायग्नोसिस बाय इज़ मेड बाय यूएसजी। डायग्नोस हमने किस तरह करना है, यूएसजी के ज़रिए करना है। इफ़ रप्चर्ड, अगर स्टूडेंट ये जो ट्यूब है फलोपियन ट्यूब रप्चर हो चुकी है, देन जो है द कलेक्शन ऑफ द ब्लड इज़ पाउच ऑफ डगलस इज़ सीन ऑन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पे जो है वो ब्लड कलेक्शन नज़र आएगी। कहाँ पे नज़र आएगी, पाउच ऑफ डगलस में। ठीक है, पाउच ऑफ डगलस कहाँ पे है ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारी जो बैक पे रेक्टम है, जो फ्रंट पे है वो यूट्रस है और उसके जो दरमियान में पाउच ऑफ डगलस है, यहाँ पे ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, thank you so much for watching this video. If you are new on my channel, please subscribe, like and click on bell icon for more informative videos and further notes.